नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। बहुत ही आनंद का विषय है कि मेरे साथ आप भी निरंतर मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बालकांड के मंगलाचरण के भाषा मंगलाचरण के सोठा संख्या 3 पर। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो समम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थ, नील कमल समान श्याम वर्ण है जिनका, नील सरोरुह श्याम, नवीन पूरे खिले हुए लाल कमल समान नेत्र हैं। तरुण, तरुण यानी नया, युवा, यंग। तरुण अरुण बारिज नयन करो समम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं विष्णु भगवान, वे मेरे हृदय में धाम करें, वास करें। यहां पर नील सरोरु श्याम, नील कमल के समान श्याम कहने का भाव यह है कि कमल जो है, कमल पुष्प, वो कोमल होता है और आर्द्र होता है, यानी मॉइस्ट होता है, वेट रहता है। वैसे ही प्रभु भी करुणा युक्त मृदुल मूर्ति हैं, कमल के जैसे ही आप भी हैं। और श्याम रंग, श्याम स्वरूप भगवान के अच्युत भाव का द्योतक है। इस रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, यह सदा ही एक रस बना रहता है। वैसे ही भगवान शरणागत पर एक रस प्रेम रखते हैं, चूक होने पर भी शरणागत को त्यागते नहीं। जैसे प्राइम कलर्स होते हैं, उन्हें आप मिलाइए तो अलग अलग प्रकार के रंग बन जाते हैं, कम अधिक मात्रा में मिलाइए अलग अलग शेड बन जाते हैं। एक काला रंग ऐसा है जो सभी का मिश्रण है, या फिर यूं कहें कि उसमें सभी चले जाते हैं और अपनी आभा, अपनी छाया, अपना रूप खो देते हैं। काले रंग में कोई और रंग मिलाइए तो कुछ भी बनता नहीं, वो काला का काला ही रह जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा की प्रकृति है, वो सदा एक रूप रहती है, एक रस रहती है। तरुण शब्द से युवावस्था का रूप सूचित किया गया है और पूर्ण खिले हुए कमल के समान उनके नेत्रों को उपमा दी गई है। तरुण कहकर यह जनाया है कि भक्तों के दुख हरण करने में आपको किंचित भी आलस्य कभी नहीं होता, क्योंकि युवावस्था में आलस्य नहीं होता। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को उल्टे रूप में भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि युवावस्था में आलस्य नहीं होता, अर्थात आलस्य जब हो, आलस्य जिसे हो, समझो कि वो युवा नहीं है। तो जब जब हमें आलस्य होता है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम युवा नहीं है, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, हम अपनी युवावस्था खो चुके हैं। तो आलस्य का अर्थ है युवावस्था की हानि, युवावस्था का शोभ कह दीजिए, या उसकी कमी कह दीजिए, उसका घटना कह दीजिए, या वृद्धावस्था की ओर बढ़ना कह दीजिए। तो यदि वृद्धावस्था से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? सदैव ऊर्जावान रहना चाहिए और आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। तो जो लोग बहुत वृद्ध दिखने पर भी, जिनके बाल पक गए हैं, त्वचा पक गई है, देह का आकार भिन्न हो गया है, कमर झुक गई है, फिर भी जब आप उन्हें देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, जो बहुत ही उत्साही है, वो नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? ये तो जवान है, ये तो जवानों को भी टक्कर देते हैं। वो कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। तो ये युवावस्था आपकी ऊर्जा से परिलक्षित होती है, इससे नहीं कि आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है। यदि आप शारीरिक रूप से युवा होकर भी 20 वर्ष के, 15 वर्ष के, 24 वर्ष के, 35 वर्ष के होकर भी यदि आलस्य करते हैं, यदि कोई कार्य करने में रुचि नहीं है, आपके अंदर ऊर्जा का अभाव है, आपके अंदर उमंग नहीं है, तो आप वृद्ध ही माने जाएंगे। तो ये इसमें समझने वाली बात है हम सबके लिए। फिर अरुण, नेत्रों की अरुणता, अरुणता यानी लाली, नेत्रों की अरुणता राजस गुण का द्योतक है और योग निद्रा से जगे हुए महापुरुष के भक्त भयहारी भाव को दर्शित कर रहा है। कि
जब भक्त को कोई भय हुआ है, भक्त के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, भक्त को कोई कष्ट है, कोई दुख आन पड़ा है, जब उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तब उनकी आंखें कैसी होती हैं? अरुण होती हैं, लाल होती हैं। तो ये पूरा लाल नेत्र नहीं है। अब लाल में भी लाल की केवल हल्की सी छाया है, हल्की सी आभा। अरुण मतलब पूर्ण लाल नहीं होता है, वो लाल का थोड़ा सा उसमें संकेत मात्र होता है। यह ललाई, ललाई शब्द को देखिए, लाल नहीं है, ललाई है, दुख हरण स्वभाव का द्योतक है। फिर धाम, धाम का अर्थ है घर, स्थान, पुण्य तीर्थ स्थल, तेज, प्रकाश इत्यादि। तो मेरे हृदय में घर बनाइए, मेरे हृदय को पुण्य तीर्थ कर दीजिए, मेरे हृदय में प्रकाश कर दीजिए, ऐसा उनका भाव है। श्री बैजनाथ जी लिखते हैं कि दुर्वासा ऋषि के कोप से श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर में लुप्त हो गई थीं। वैसे ही कलयुग रूप दुर्वासा के कोप से भक्ति रूपी लक्ष्मी का लोप हो गया है। क्षीर समुद्र मथने पर लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हुई। वैसे ही आप यानी ईश्वर भगवान मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर को मत कर जगत के उद्धार हेतु श्री राम भक्ति को प्रकट कराइए। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। यह भाव क्षीर सागर शयन से धाम करने की प्रार्थना का है। यहाँ हृदय जो है हमारा वो है क्षीर सागर, विवेक आदि देवता और अविवेक आदि दैत्य हैं। इन दोनों से मिलके, दोनों के सहयोग से होगा मंथन। मनोरथ मंदराचल रूपी मथानी है। मनोरथ आपके अंदर वो इच्छा शक्ति, आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए जिससे कि ये मंथन हो सके। फिर विचार वासुकी रूप रस्सी है। जब आप विचार करेंगे तब उसके माध्यम से वो मनोरथ आपके इस क्षीर सागर का मंथन करेगा। प्रभु की कृपा से काव्य रूप 14 रत्न प्रकट होंगे। इस मंथन से, जैसे समुद्र मंथन से रत्न निकले, वैसे ही मन के मंथन से काव्य रूपी रत्न निकलेंगे। मोह कालकूट है। मन में मोह जो है वो कालकूट विष है, जिसे नारद रूपी शिव पान करेंगे। यहाँ नारद जी शिव जी विष्णु भगवान के भक्त हैं, उनका नहीं, नारद एक उपाधि दी है कि जो मंगलकारी और सदैव प्रसन्न जो हैं उनके लिए करा है कि नारद रूपी शिव उसका पान करेंगे। नर नाट्य वारुणी है, जिसे अविवेकी दैत्य पान करके मतवाले हो गए। श्री राम रूप अमृत है, जिसे पाकर संत रूपी सुर पुष्ट हुए। हरि यश अश्व है, हरि का यश अश्व है, जो विवेक रूपी सूर्य को मिला। माधुर्य लीला सबको मोहित करने वाली अप्सरा है। माधुर्य ईश्वर के रूप का जो माधुर्य है, ये वो अप्सरा है जिसकी लीला से, जिसके नृत्य से, जिसके रूप से, जिसको निहार के सभी मदमस्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसी तरह धर्म जो है वो ऐरावत है। राम जी का नाम कल्प वृक्ष है। ऐश्वर्य चरित कामधेनु है। धाम चंद्रमा है। सुकर्म धनवंतरी है, सुकर्म अच्छे कर्म। अनुराग शंख है। कीर्तिमणि श्री राम राज्य में जो प्रताप है वही धनुष है। कागभूषुंडी प्रसंग में जब भक्ति रूपिणी लक्ष्मी प्रकट हुई तब सब जग का पालन हुआ। तो यहां फिर आगे वो लिखते हैं कि आप ऐसे समर्थ हैं कि आपने जल में धाम बनाया है, जल में आपने अपना वास बनाया है, जो कि सर्वथा असंभव कार्य है। यथा चहत बारी पर भीति उठावा, इतना ही नहीं वरन शेष शैया पर आपका निवास है। तो आपके संग से विषधर भयंकर सर्प भी निरंतर प्रभु के यश का गान करते हैं। तो मेरे हृदय रूपी समुद्र में काम आदि सर्प हैं। तो हृदय रूपी समुद्र जो क्षीर सागर है उससे तुलना की, फिर उसमें जो काम है, जो कामनाएं हैं, ये पाऊं वो पाऊं, ये चाहिए वो चाहिए, रोज सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक और संभवतः स्वप्न में भी कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ कामना वो ही पीछा करती रहती, वो विषधर भयंकर सर्प है। तो आपको क्या करना है, विष्णु भगवान को क्या करना है, इस क्षीर सागर में इस सर्प के ऊपर वास करना
है। आप हृदय में बसेंगे तो आपकी कृपा से वह भी श्री राम यश गान में समर्थ हो जाएगा। अब हमारा हृदय कलिमल ग्रसित है। श्री क्षीर समुद्र के सदृश हमारे हृदय में स्वच्छ और पवित्र घर बना दीजिए, जिसमें श्री सीताराम जी आकर नित्य वास करें। अवध धाम अथवा घर बनाने को कहा है। तो ऐसे ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे मन में आकर आप अपना निवास बना लीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो एक बात हुई, वो कहते हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आप ही मेरे इस डोलते उफान भरे, ज्वार भाटे भरे मन में, जहां पे काम रूप सर्प है, वहां पर आप आकर इस पर विराजिए, इसे अपना वास बना लीजिए। तो इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है, सुनते रहना है, गुणते रहना है और आगे साझा करते रहना है, जिससे कि हम सभी ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते रहें। जय श्री राम।